हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपने घर में घटित एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिस घटना ने ज़िंदगी भर के लिए हमें सीख दे दी और आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को भी एक सीख मिलेगी। बात उस समय की है कि जब मैं एमए फाइनल में पढ़ती थी और हम 2 भाई 2 बहन और मम्मी पापा का हमारा एक प्यारा सा परिवार था। भैया और सिस्टर की शादी हो गई थी, मेरी शादी ढूँढी जा रही थी। जैसा कि हर पति पत्नी में कुछ बातों को लेके डिफरेंसेस होते हैं, थोड़ी बहुत नोक-झोंक लड़ाइयाँ हर पति पत्नी में होती हैं, वैसे हमारे मम्मी पापा में भी कभी-कभी हुआ करती थी। पर मेरे पापा की एक बहुत ही गंदी आदत थी। जब मम्मी पापा में हमारे इस तरह के डिफरेंसेस होते थे तो वो मम्मी को हमेशा कहते थे कि जाओ, जब मैं मरूँ तो तुम मेरा हमें छू ना पाओ, तुम मेरा मुझे देख ना पाओ। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाती थी, पर मेरे पापा की बातें ये मुझे बड़ी अजीब लगती थीं। ऐसे ही दिन गुज़रता गया और मम्मी की आँख में मोतियाबिंद हुआ और वो एडमिट हुईं आँख के ऑपरेशन के लिए। और उनका एक दिन आँख का ऑपरेशन हुआ और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग, चूँकि पापा मम्मी को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उन उसके नेक्स्ट मॉर्निंग पापा की अचानक से बीपी के पेशेंट थे, अचानक से उनको ब्रेन ब्रेन हेमरेज हुआ और वहीं मम्मी के सामने वाली खॉट पर लड़खड़ाते हुए ये कहते हुए कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, और वो गिर पड़े। और अचानक से जब कंपाउंडर उस कमरे में आया मम्मी को इंजेक्शन लगवाने, तो उसने पापा को देखा तो उस समय मेरे घर पे कॉल आई बड़े भैया के पास कि ऐसी-ऐसी घटना हो गई है। हम सब भाग के गए, पापा को रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वो रेलवे में अकाउंट्स अफ़सर थे, उनको एडमिट किया गया। सारी दवाओं और सुविधाओं के बावजूद जो है, उसी रात 2 बजे पापा की डेथ हो गई और मम्मी हॉस्पिटल में। दूसरे दिन मॉर्निंग पापा की डेड बॉडी घर आई और मम्मी हॉस्पिटल में, पापा की डेड बॉडी घर आई। और फ्रेंड्स, उस समय बहुत ही विकट स्थिति थी। किसी तरह से वहाँ के स्टाफ ने मम्मी को सँभाला और यहाँ पर सारा जब पापा का दाह संस्कार वगैरह सब हो गया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग जब मम्मी के पास गए, हम और सिस्टर, तो मम्मी पूछी कि पापा की तबीयत कैसी है, कहाँ एडमिट है, नीचे कि ऊपर। हम लोगों ने बोला कि पापा ऊपर एडमिट हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो पापा हमारे हमेशा कहते थे वही हुआ। पापा की डेड बॉडी चली गई लेकिन मम्मी ना उन्हें देख पाई और ना ही छू पाई। इसीलिए फ्रेंड्स, इस घटना ने इतनी बड़ी सीख दी कि किसी भी चीज़ की हमें गलत वजह नहीं बननी चाहिए। जो होना है वो होके रहेगा, पर अपनी ज़बान से कभी नेगेटिव नहीं बोलना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। इस घटना को बीते आज इतने साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये घटना हमें बार-बार याद आती है। और जब याद आती है तो मन व्याकुल सा हो जाता है कि जो कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग की ज़बान पे 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी बैठती है। इसलिए फ्रेंड्स, कभी नेगेटिव बातें हम लोग को नहीं करनी चाहिए। वहाँ तब आँख के ऑपरेशन में काफ़ी समय लगता था। जब 1 हफ्ते बाद मम्मी डिस्चार्ज होके आईं, तो समस्या हम सबके सामने थी कि मम्मी को बताया कैसा जाए, क्योंकि उनको आँख का ऑपरेशन था, उनको रोना भी नहीं था, डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना किए थे। देवरिया से मामा को बुलाया गया, हम सब घेर के मम्मी के पास खड़े थे और मम्मी को धीरे से मामा ने ये बात बताई और हम लोगों ने किसी-किसी तरह से सँभाला। पर ये उस समय की ये ऐसी घटना है कि जिसको हम आज भी याद करते हैं तो मन झकझोर उठता है, मन व्याकुल होता है। और शेयर करने का सिर्फ़ एक मकसद यही है कि कभी भी ज़बान से हमें बार-बार कोई भी नेगेटिव चीज़ें कभी नहीं रिपीट करनी चाहिए फ्रेंड्स। जैसा मेरे पापा बोलते थे, सेम वैसा ही हुआ। इसलिए हमें कभी नेगेटिव बातें ज़बान से नहीं बोलनी है, हमेशा पॉज़िटिव सोच और पॉज़िटिव बोलना है। जो होना होगा वो तो होके रहेगा। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।